बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला मूसे वाले की चाय किसको पसंद नहीं है। लाला मूसे वाले की चाय पीनी है कड़क और कैरेमल स्टाइल में, तो यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी और मज़ेदार लगने वाली है। रेसिपी को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखें, बहुत ही जो है इसमें मैंने यूनिक जो है इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं और उसके अलावा यूनिक तरीके से आपको चाय बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके ससुर जो हैं खुश हो जाएंगे। ये देखें, मैंने सबसे पहले जो है एक बर्तन लिया और उसका बारीक बिल्कुल आंच पे रखा है और इसमें मैंने जो चीनी का इस्तेमाल किया है वो थी तकरीबन 60 ml। ये समझ ले कि इसमें 3 कप चाय के आराम से बन जाएंगे। बिल्कुल बारीक आंच पे इस तरीके से आपने चीनी को मेल्ट करना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और तकरीबन 2 से ढाई मिनट लग जाएंगे इसका जो है कैरेमल बनाते हुए। इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना, चीनी खुद ही घुलना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने चम्मच हिलाना नहीं जो है रोकना, बिल्कुल ही इस तरीके से चम्मच हिलाते रहना है। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए और हल्का सा अपना कलर चेंज करे तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से ही फ्लेम ऑफ नहीं करनी, फ्लेम उतनी ही रहने देनी है जितनी बारीक आंच आपने रखी हुई है। आपने क्या करना है, 1 कप पानी इसमें शामिल कर देना है इस तरीके से। और ये चीनी का जो हमने वो बनाया है, चीनी मेल्ट की है, ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको स्टीम मिलती जाएगी और ये घुलना शुरू हो जाएगी, आपने इसी स्टेज पे परेशान नहीं होना। इस तरीके से अच्छे से इसकी करेंगे जी हम, इस तरीके से मज़ीद चम्मच हिलाते हुए मिक्सिंग। अब इसमें मैं क्या शामिल करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें 4 से 5 हरी इलायची, आप या तो उनको कूट लें या अच्छे से उनको जो है छील लें, ताकि इसके अंदर के जो दाने हैं वो बाहर आ जाएं। और इस तरीके से आप इसको शामिल कर दें। और थोड़ी सी मिकदार में हल्के से सौंफ भी आप डालें, क्योंकि इसकी खुशबू चाय में बहुत मज़ेदार और लजीज लगती है। फिर अच्छे से मिक्स करें, 1-2 बॉयल आने दें। फिर 1 टीस्पून के करीब जो है 3 चम्मच के अंदर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करते हैं चाय की पत्ती, आप वही इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से फिर आपने मिक्स करनी है। फिर तकरीबन 6 से 7 बॉयल आने के बाद आप 1 कप इसमें जो है दूध का शामिल करें, फ्रेश मिल्क का, और 1 कप इसमें आप टेट्रा पैक का इस्तेमाल करें, ताकि चाय जो है क्रीमी बने और मज़ेदार और लजीज बने। जैसे इसमें बॉयल आएगा, हम इसको इस पवे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी लैंग्वेज में तो इसको पवा कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग जिस चीज़ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप इसको क्या कहते हैं। तो अच्छे से इस तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। साइडों से ये मलाई जो है जमना शुरू हो जाएगी, साथ साथ आपने इसको भी उतारना है और इसका टेस्ट भी अच्छा ही लगता है चाय के अंदर। और इस तरह से झाग बनती है, ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसको हिलाते चलाते रहना है। तकरीबन आपने इसको जो है 2 से ढाई मिनट मज़ीद जो है बॉयल आने देने हैं। तकरीबन 10 से 12 बॉयल के बाद आपने इसको चेक करना है कि इसमें चीनी कितनी है, मीठा कम तो नहीं, तो आप और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये चेक करने के बाद 10 से 12 बॉयल के बाद आपने इसको जो है फिर फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये देखिए, चाय हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के जो है पक रही है, तैयार हो रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। तो आप लोग मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। पहले आप इसको किसी बर्तन में छान लें, उसके बाद जिसमें आप जो है कप, ये मैंने मिट्टी के कप लिए हैं, इनमें टेस्ट जितनी देर चाय रहेगी उतनी देर टेस्ट जो है मज़ेदार और लजीज होता जाएगा। और ये छोटे से नन्हे मुन्ने से कप लिए हैं, इनमें भी मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और बिस्किट के साथ, आप केक के साथ, या किसी भी पोटैटो स्नैक्स के साथ भी आप इसको चाय को सर्व कर सकते हैं। चाय जो है बहुत ही लाजवाब बनी है। अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में